जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नासिर अब्बास है और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। एक बहुत कॉमन चीज़, बहुत कॉमन बीमारी जिसकी वजह से बच्चों के खून की कमी भी हो जाती है और मल्टीपल और इश्यूज़ भी होने शुरू हो जाते हैं, वो हैं लूज़ मोशंस। बच्चे को पखाने लगे रहना। देखिए, जब लूज़ मोशंस होते हैं तो हम उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक्यूट, कि अभी कुछ अर्से के लिए 3-4 दिन के लिए लगे, बाज़-औक़ात वायरल इन्फेक्शन था, चंद दिनों के लिए लगे, हमने ORS दिया, सिंपल चीज़ें दी, खुराक बेहतर की और वो ख़त्म हो गए। दूसरा वो होते हैं जिनको बार बार लूज़ मोशन लगते चले जाते हैं। अच्छा, जिनको बार बार लूज़ मोशन लगते हैं वहाँ पे एज बहुत मैटर करती है कि किस एज में लूज़ मोशन शुरू हुए हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको सिंस बर्थ पैदाइश के फ़ौरन बाद जब उन्होंने दूध शुरू किया, चाहे वो माँ के दूध पे था या डब्बे वाले दूध पे था या कोई भी दूध ले रहा था, उसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया, जो ठीक ही नहीं हो रहे। 3-4 दिन के लिए ठीक होते हैं मगर दोबारा शुरू हो जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई लैक्टोज़ इंटॉलरेंस तो नहीं है। कि देखो, जब लूज़ मोशन होता है, जब पानी बहता रहता है तो बाज़ औक़ात वो हमारी जो इंटेस्टाइन की लेयर है उसको ख़त्म कर देता है और उसके लिए फिर गट को रेस्ट देना पड़ता है। तो अगर किसी को बार बार लूज़ मोशन लग रहे होते हैं तो उसकी वजह बाज़ औक़ात कुछ अरसे के लिए हमारी जो विलिस लाइन्स होती हैं, जो इंटेस्टाइन की होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जो हम गट को रहते हैं तो वापस आ जाती हैं। तो इसलिए हमें बाज़ औक़ात दूध चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए अगर बच्चे को बार बार लूज़ मोशन रखें तो हो सकता है कि हमें कुछ अर्से के लिए दूध चेंज करना पड़े, फिर हम नॉर्मल दूध पे चले जाते हैं और बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, जिनमें प्रोटीन का कोई मसला होता है या खुराक का कोई मसला होता है, जो किसी भी तरह के दूध को बर्दाश्त नहीं करते, उनके लिए फिर हमें स्पेशल मिल्क एडवाइस करना पड़ जाता है या फिर हमें जल्दी सॉलिड शुरू कराना पड़ जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लूज़ मोशन उस वक्त शुरू होते हैं जब वो सॉलिड खुराक शुरू करते हैं, खाना पीना रोटी वगैरह शुरू करते हैं। पहले बिल्कुल नॉर्मल होते हैं मगर कुछ अरसे बाद जो ही सॉलिड खुराक शुरू होती है, स्पेशल रोटी और हम उस बिस्किट्स और बाकी चीज़ें शुरू होते हैं, उस वक्त उनको लूज़ मोशन लगते हैं। और उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि ये बहुत बल्कि बड़े बड़े पखाने कर रहे होते हैं बच्चे, फाउल स्मेली, बहुत बदबूदार किस्म के पखाने होते हैं कि ऑफेंसिव किस्म की स्मेल होती है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती, बच्चे में खून की कमी वाक़या हो रही होती है। अगर ये चीज़ें आने शुरू हो जाएँ तो फिर हमें टेस्ट करा के देखना चाहिए कहीं इसकी आंतें कमज़ोर तो नहीं है, सीलिक वगैरह का डिजीज़ तो नहीं है, या उसमें किसी किस्म की प्रोटीन की कोई एलर्जी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को बार बार लूज़ मोशन लग रहे हैं और उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो रही है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मैं सिंपल यूँ कहूँगा, देखिए कब लगना शुरू हुआ, बच्चे की ग्रोथ पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। अगर लूज़ मोशंस की वजह से बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, उसके वज़न कम हो रहा है, या उसमें बार बार पानी की कमी होती चली जा रही है, या उसमें खून की कमी होनी शुरू हो गई है, फिर तो फ़ौरन टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें खुदा न खास्ता कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है। बाकी एक्यूट जो होता है, जो जिसे हम कहते हैं 3-4 दिन के लिए लूज़ मोशन है वापस चले गए, वो मोस्ट लाइकली बच्चों में वायरल होता है और विदाउट एनी मेडिकेशन, सिर्फ सिंपल ORS देने वगैरह से वो ठीक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।